जय हिंद। आईबी सिक्योरिटी का अभी थोड़ी देर पहले आंसर की आउट हुआ था। आप लोगों ने आंसर की जरूर चेक कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं चेक किया है नीचे लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर चेक कर लीजिए। सबसे पहली नंबर तो बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। मेरे को जानकारी नहीं थी कि आंसर की भी आउट हो गया है। मैं भी ड्यूटी में था। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करके बोलने लगे कि सर आंसर की आ गया है, ऐसा हो गया। बहुत लोगों ने कमेंट किया 55 प्लस आ रहा है, कोई कह रहा है 60 प्लस आ रहा है हमारा, कोई 72 प्लस 70 प्लस। इस प्रकार से लोगों ने स्कोर अपना बताना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे लोगों के कई के तरह मन में सवाल है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में क्या फायदा मिलने वाला है, इस विषय में बात करने के लिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, इस विषय में बात करने वाले हैं। वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो भी बनना स्टार्ट हो गए। कोई कह रहा था 70 अंक पर सिलेक्शन होने वाला, कोई कह रहा 75 अंक पर सिलेक्शन होने वाला है। आपने देखा होगा कई तरह का वीडियो होने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, जरा आप सोचकर बताइए 75 अंक कितने लाए होंगे। आप जरा सोचकर बताइए। आप ही हम कहना चाहते हैं जो क्वेश्चन का पैटर्न था, जितना समय मिला था एग्जाम को लेकर, 75 अंक लाना पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन क्या सारा के सारा बच्चे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये अभी अच्छी तरीके से जान रहे हैं। सिलेक्शन कितने लोगों को होने वाले हैं एग्जाम 2 के लिए? 50,000 बच्चों को सिलेक्शन होने वाली है। यानी टोटल जो सीट रखी गई है 4,987 टोटल सीट है। अब उन्हें जब आप 10 करोगे, लगभग 50,000 बच्चों को सिलेक्शन होने वाली है शिफ्ट 2 के लिए, सेकेंड एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। जितना भी यूट्यूब पर अफवाह चल रही है ना, 75 अंक पर सिलेक्शन होगा, 70 अंक पर, 60 अंक पर नहीं होगा सिलेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, जो बात बताने वाला हूं इतना ही अंक पर सिलेक्शन होने वाली है। जहां तक बच्चों का भी राय आ रहा है, कमेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर ईजी नहीं है। ईजी रहेगा तो हो सकता है कट ऑफ जाएगी। पेपर बहुत ज़्यादा मॉडरेट थी, हार्ड पेपर थी, इतना भी इजी नहीं थी। जितना कम समय बचा था आप लोगों के एग्जाम को लेकर, इतना कम समय के लिए पेपर आसान नहीं थी। ये आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ये एग्री करते हैं या फिर नहीं करते, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हम एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियली डेटा नहीं आएगा तब तक बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अनुसार मेरे देखिए 50,000 बच्चों को सेशन होने वाला है। सबसे बात ये पहले सुन लीजिएगा। अभी लोग यूट्यूब पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ को लेकर कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रीवियस ईयर कितना वैकेंसी सीट थी, कितने लोगों का सिलेक्शन होने वाली, ये भी मैटर करता है। और आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, ये भी मैटर करता है। कई तरह की चीज़ें मैटर करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का पेपर कैसा था, आपका कौन सा शिफ्ट था, किस लेवल में कौन सा प्रश्न पूछे गए थे, ये भी मैटर करती है। बहुत सारी चीज़ों को होती है, तब जाकर लास्ट में कट ऑफ डिटेल होती है। लेकिन यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जितना कट ऑफ जाती है उतना इस बार भी कट ऑफ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर भी बच्चे उतना ही फॉर्म भरे थे, लेकिन इस बार भी उतना ही फॉर्म भरे हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, 19-20 का अंतर पड़ सकता है, लेकिन सीट जो यहाँ पर ज़्यादा कर दिया गया। प्रीवियस ईयर 10,000 बच्चे शिफ्ट 2 के लिए एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन इस बार 50,000 बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ उतना ही रहेगी, नहीं रहेगी। प्रीवियस ईयर हालांकि एग्जाम में बहुत सारे सिंपल पेपर आए थे, लेकिन इस बार पेपर हार्ड पूछे गए हैं। तब जरा सोच कर बताइए, पेपर के हार्ड जब पूछे गए तो कट ऑफ भी जाहिर सी बात है कम जाएगी। आप भी जान रहे अच्छे तरीके से। तो कितनी कट ऑफ जा सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एग्जैक्ट से 1-2% का भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना समझिए, अगर आपका 55 प्लस अगर आपको बन रहा है, देखिए आंसर के आने के बाद मैं बता रहा हूँ, तो आप शिफ्ट 2 के लिए प्रिपेयर करने में लग जाइए। सबसे पहली बात सुन लीजिएगा। ओबीसी है, 53 प्लस आ रहा है आपका, तो आप लग जाइए। इतना बात को लेकर ध्यान दीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना स्कोर आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करके बोल रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा मिलेगा, इसके बारे में बात करने के लिए। तो इस विषय में आप चाहते हैं विस्तार से बताने के लिए, कितना अंक लगेगा, कैसे आप चेक कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन अंक, तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा कैसे नॉर्मलाइजेशन चेक करना है, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर बहुत सारे यूट्यूब पर देखेंगे, कोई बता रहा है 25 अंक बढ़ रहा है, कोई अंक बता रहा है 30 अंक बढ़ रहे हैं। तो इतना अंक सबसे पहले नंबर नहीं बढ़ रहा है, कितना अंक बढ़ रहा है उसके बारे में पहले बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पे छूट गया था हमारे SC/ST कैटेगरी के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 48 प्लस आपका बन रहा है ना, अपने फिक्र तौर पर शिफ्ट 2 के लिए प्रिपेयर करने में लग जाइए। मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है आपका। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एटलीस्ट 45 प्लस है, आप लग जाइए शिफ्ट 2 के लिए निफिक्र तौर पर। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपका कट ऑफ। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो बनते रहेंगे, फालतू चीज़ों पर अफवाह पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप देख लीजिएगा। आप जरा खुद सोच कर बताइए 70 प्लस आपका स्कोर आया है क्या? नीचे कमेंट करके बताइए। कुछ बच्चों का आया होगा, मैं मानता हूँ। उतना बच्चे एग्जाम दिए ना, उसमें से 1,000 बच्चों का भी नहीं आया होगा 70 प्लस। मैं गारंटी लिख कर बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर इजी नहीं था। अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 29 तारीख को हो सकता है पेपर इजी था, लेकिन 30 तारीख को बहुत हार्ड पेपर था। तो जहाँ पे हार्ड पेपर था उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइज किया जाएगा। और अब अच्छे तरीके से जान रहे हैं, नॉर्मलाइज किया जाएगा तो इसका मतलब नहीं है कि 25-30 नंबर मिल जाएगा। वैसा प्रॉफिट नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। 5 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से ही प्रॉफिट होती है। अलग अलग प्रश्न के अलग अलग मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग में। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी किए थे मेरे पास कि ये मैंने सही मारा था, यहाँ पर आंसर की मैं गलत दिख रहा है। अगर ऐसा आपके साथ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा सच में ऐसा होता है तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे, ईमेल वगैरह करेंगे इस चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इतना समझिए कि जितना मैंने स्कोर बताया है, अगर इसका स्कोर के ऊपर आपका आता है तो आप तैयार हो जाइए शिफ्ट 2 के लिए। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करके बोल रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा देखने के लिए। तो रिजल्ट जो बताई जा रहे हैं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपको देखने को मिल जाएंगे, इससे पहले नहीं देखने को मिलेंगे। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और भी कोई जानकारी अपडेट आएगी सबसे पहले मैं शेयर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले अपना आंसर की चेक कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए आपका आंसर के मार्क्स कितने देखने को मिल रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सबसे पहले जाएगी और सबसे सही जानकारी दी जाएगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।